हेलो हेलो। तो देखिए भैया, हमने लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिवीजन किया था। लास्ट के दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। लास्ट के लेक्चर में तो एक में अपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, अगले में अपन ने इसका रिवीजन किया था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी, आपने जो है पढ़ा था, है ना। स्पीड और वेलोसिटी, इसके आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन लगाए थे और इसको आपने थ्योरी भी पढ़ी थी प्लस क्वेश्चन भी लगाए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमारा बचा रह गया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको रॉन्ग पढ़ा दिया था, उसको मैं जरा आपको राइट कर देता हूँ, सॉरी माय फॉल्ट। मैंने उसमें एक चीज, मतलब क्वेश्चन सही था, बस एक शब्द मैंने गलत बोल दिया था। मुझे जहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड मैंने बोल दिया था, जबकि मुझे बोलना था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है। ये बोलना था मुझे बोलना ये था, मैंने ये बोल दिया था, ठीक है। तो इसको अपन अभी करेक्ट कर लेंगे। वो जो क्वेश्चन अपन ने लाइन वाला किया था, स्ट्रेट लाइन वाला, उसमें मैंने थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए अपन अपना सिस्टम आगे बढ़ाते हैं भाई, है ना। उसके बाद आज की वीडियो में अपन एक्सेलरेशन पूरा खत्म कर देंगे, एवरेज का सारा, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन कुछ वेलोसिटी का, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे इंस्टेंटेनियस पे। एक बार स्पीड वेलोसिटी का फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ये क्या थे, पापा लोग थे। इसका बच्चा क्या था, इसका बच्चा था स्पीड, और इसका बच्चा क्या था, वेलोसिटी। इनकी मम्मी कौन थी, टाइम। इन दोनों की मम्मी थी टाइम, ठीक है। मतलब इसकी अलग मम्मी थी टाइम, इसकी दो मम्मी है, दोनों की अलग थी भाई, लेकिन दोनों एक टाइम टाइप की मम्मी थी, ठीक है। इसकी मम्मी भी थी टाइम, इसकी मम्मी भी थी टाइम। जैसे आप ये मान लो कि ये जो है, ये बुलडॉग था, ये हस्की था, लेकिन दोनों की मम्मी लेब्राडोर थी, ठीक है। बुलडॉग और लेब्राडोर का बच्चा था स्पीड, हस्की और लेब्राडोर का बच्चा था वेलोसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल समझ जा रहा है यार, मैं पता नहीं क्यों बोल देता हूँ कुछ भी। तो ये सब स्केलर वाला आइटम था और ये सब वेक्टर वाला आइटम था। याद होगा, ध्यान होगा आपको, डिस्टेंस क्योंकि स्केलर था, टाइम स्केलर था, तो देखो टाइम तो दोनों में कॉमन था, तो इसीलिए अपन को टाइम के नेचर से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। टाइम का जो नेचर था, टाइम के नेचर से अपने को कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने को स्पीड और वेलोसिटी के नेचर से मतलब था। यहाँ पे भी अपने को टाइम का जो नेचर था उससे कोई मतलब नहीं था, हमें मतलब था स्पीड और वेलोसिटी के नेचर से। तो जहाँ पे स्पीड हमारी और वेलोसिटी जो है हमारी, जहाँ पे स्पीड हमारी और वेलोसिटी जो है हमारी, ये हमारी क्या थी भैया, स्केलर और वेक्टर थी। उस हिसाब से वेलोसिटी जो आपका हमें फर्क पड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के नेचर से, ठीक है। तो अपना जो था डिस्टेंस जहाँ पे स्केलर था वहाँ स्पीड भी स्केलर थी, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे स्केलर थी वहाँ वेलोसिटी, डिस्टेंस जहाँ पे वेक्टर थी वहाँ वेलोसिटी भी वेक्टर थी। देखिए मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड पोर्शन होता है वो डिस्टेंस होता है, वैसे ही वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पोर्शन होता है वो स्पीड होता है। इन केस व्हेन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर है, जैसे डायरेक्शन की अगर अपन बात ना करें तब, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन किया था स्पीड वेलोसिटी पे, मैं उसको एक बार करेक्ट कर देता हूँ। पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, पॉइंट बी तक, यहाँ से आने में 3 सेकंड लगा, फिर पॉइंट बी तक गया, ठीक है। यहाँ से आने में भी 3 सेकंड लगा, यहाँ पे बीच में पॉइंट सी तक। ये था 0 मीटर पे, ये था 20 मीटर पे, और सॉरी ये था 10 मीटर पे, और ये था 20 मीटर पे, ठीक है। अपन ने आगे भी कंस्ट्रक्ट किया था, तो अब उसका कोई मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पता चल गया होगा। यहाँ पे हमने ऊपर तरफ क्या प्लॉट किया है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में टाइम प्लॉट किया है, और यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अभी आप जो बोल लो, अभी तो एक ही बात है ना, अभी स्ट्रेट लाइन है तो एक ही बात है, ठीक है। तो देखो व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस, देखो जब एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बात होती है, ठीक है, ठीक है। देखो ये हमने अपन ने प्लॉट किया था, अपन ने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था अब इसमें आपको निकालना था, पता है क्या, आपको स्पीड निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी, स्पीड वेलोसिटी निकालनी थी, और आपको कौन सी वाली निकालनी थी, ये अपन ने गलत कर दिया। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, ठीक है। मैंने सिर्फ स्पीड और सिर्फ वेलोसिटी बोला, आपको एक्चुअल में ये चीजें निकालनी थी। ये चीजें आपकी कैसे आएंगी, ये चीजें आपकी कैसे आएंगी, तो वो चीजें उस तरफ ध्यान देते, ठीक है, उस तरफ जरा अपना ध्यान भटकाइए। देखो भैया, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल जो है आपका टाइम, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है, ये आपका होता है। अब देखो
यहाँ पे मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पे गया और बी से रिटर्न होके थोड़ा सा सी पे आ गया। तो अब इस केस में आपको इसका एवरेज स्पीड बताना है और आपको इसका एवरेज वेलोसिटी बताना है। क्या कैसे आएगा, अब देखो ये चीज कैसे आएगी। देखो जब भी एवरेज स्पीड में तो अपन को सिंपल प्लस 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 करना है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए से बी गया तो कितना हो गया, फाइनल डिस्टेंस बी कितना था 20 मीटर पे और ए कितना था 0 मीटर पे, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से बी जाने में उसको कितना इंटरवल लगा होगा, 6 सेकंड का लगा होगा, और बी से सी आने पे उसको कितना इंटरवल लगा होगा, 3 सेकंड का लगा होगा। चूंकि टाइम स्केलर है तो उसमें हमें डायरेक्शन देखनी नहीं है, तो अपन सीधा सीधा प्लस करेंगे। 6 + 3 जो है आपका सेकंड हो जाएगा, तो 20/6 + 3 कितना होता है 9, और ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई। और अब हमको निकालना है वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है हमें, वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको जो है थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट अप्रोच आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो डिफरेंट अप्रोच क्या होगा चलिए मैं बता देता हूँ एक बार आपको, है ना। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा अपने को अप्रोच अपना थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, अलग करना पड़ता है। उस पर अपन को जो है डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। देखो जब मैं ए से जो है बी तक गया तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ए से बी तक में डिस्प्लेसमेंट मेरा सेम था वही 20 मीटर, है ना। 20 - 0, ये 20 पे था, ये 0 पे था, तो इतना डिस्प्लेसमेंट टोटल, इतना मेरा डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का हुआ। जब मैं बी से वापस सी आया, जब मैं बी से सी तक आया, तब मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बी से सी तक 20। देखो बी मेरा इनिशियल था, सी मेरा फाइनल था। तो जब डिस्प्लेसमेंट अपन स्पीड वाले में तो इनिशियल फाइनल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन डिस्टेंस जो है इनिशियल और फाइनल के कंसेप्ट पे जो है डिपेंडेंट होता है। इनिशियल और फाइनल के कंसेप्ट पे जो है डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस जो है इनिशियल आपको करना पड़ता है। यहाँ पे फाइनल आपका क्या है, फाइनल पॉइंट आपका क्या था, देखो बी से सी गया ना कि सी से बी, तो फाइनल ये नहीं है, फाइनल ये है। तो फाइनल 10 मीटर माइनस इनिशियल 20 मीटर, तो ये कितना आ गया, 10 में 20 गया तो माइनस का 10 मीटर। इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे अब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप कवर करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जो है आपको एवरेज वेलोसिटी देता है। v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड, v वेक्टर एवरेज मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, a से b का और b से c का प्लस करना है, यानी मुझे 20 में जो है -10 को प्लस करना है, और इसके बाद अपॉन में टाइम, जो कि स्केलर है तो टाइम मैं वैसे ही लूंगा, 6 सेकंड यहाँ से यहाँ, 3 सेकंड यहाँ से यहाँ, तो 6 + 3 और यहाँ सेकंड, ठीक है। इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20 - 10 कितना हो गया, 10 मीटर बाय 6 + 3 9 सेकंड, तो कितना हो गया 10/9 मीटर पर सेकंड। ये मेरी आ गई एवरेज वेलोसिटी, ये मेरे पास आ गई। और इसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमें बस अप्रोच का डिफरेंस था और हमने किया सेम काम था, बस मैंने आपको v निकलवा दिया था, इस v और v वेक्टर निकलवा दिया था, जबकि मुझे v एवरेज और v वेक्टर एवरेज निकलवाना था। आपको तो बस इतनी गलती हुई, तो इसलिए मैंने कहा एक बार वापस से अपन री एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, और कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको रटना नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो है वही कुछ घिसे पिटे सवाल होते हैं पुराने, उन्हीं को रिपीट करते हैं नंबर्स बदल के। तो उसमें अगर आपने मेथड रट भी लिया तो आपका चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन में जो है कई बार सवालों का मेथड अलग अलग हो जाता है, कई बार मिक्स कंसेप्ट पे सवाल आ जाते हैं, जैसे 2-3 कंसेप्ट एक ही सवाल में लग जाएंगे वैसे सवाल आ जाते हैं, तो उसको हिलाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट आपका एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी पे कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड
इंस्टेंटेनियस जो है आपका वेलोसिटी पे अपन क्वेश्चन करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को VINST या VINS से भी आपका जो है डिनोट किया जाता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को V वेक्टर INST या फिर V वेक्टर INS से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, ये थ्योरी पोर्शन था। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, एक इंस्टेंट पे, जैसे मैंने बोला एक भैया जो कार है हमारी, UFO बन गया क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा तो तुम कर सकते हो, इतना मेरे लिए कर सकते हो, समझ लो कि कार है। ठीक है, ये मेरी एक बहुत बड़ी सी कार है। ठीक है, ये मेरी कार है, ये एक मेरी कार है। ठीक है, ये कार क्या है, ये कार चल रही है एक सीधी सड़क पे। कहाँ चल रही है, सीधी, उड़ नहीं रही है एक्चुअल में, चल रही है। तो आप इमेजिन कर लो कि चल रही है, एक कार चल रही सीधी सड़क पे। ठीक है, इस सीधी सड़क पे चलते हुए भाई कार है एक जगह पे। मैंने बोला कि मैंने एक जगह पे जो है मैंने कार का ड्राइवर चिल्ला दिया। क्यों चिल्लाया, उसकी कार में मक्खी हुई है तो उसने चिल्ला दिया। तो मैंने बोला कि एक पॉइंट आया जब कार यहाँ तक गई, और कार जो है यहाँ जब पहुँच गई तो उसका ड्राइवर क्या किया, ड्राइवर चिल्लाया, और ड्राइवर ने इस पॉइंट पे चिल्लाया। मैंने कहा इस पॉइंट पे जब मक्खी घुसी तो मुझे कार की स्पीड बता दे और मुझे कार की वेलोसिटी बता दे। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रेट लाइन में है तो ये दोनों एक ही बात होंगी, और ये मुझे बता दे कितनी है भाई, ये मुझे बता दे कि मेरे पास कितनी स्पीड वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, देखना, एक इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूँ तो इस देखो, हमें ये पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपके स्पीडोमीटर में 20 की रफ्तार दिख भी देंगे तो आपके जो टायर है उसकी रफ्तार थोड़ी बार फ्लक्चुएट करे, जैसे 20.5 हो जाएगी कई बार, 20.01 हो जाएगी कई बार, है ना। तो आपको काफी, आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में लीस्ट काउंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आपने पढ़ा होगा, तो लीस्ट काउंट आपके स्पीडोमीटर का क्या हो सकता है, मान लो अगर 1 मीटर पर सेकंड का लीस्ट काउंट है तो कई बार 20 मीटर पर सेकंड आपको स्पीडोमीटर पे दिखेगा, 20 मीटर पर सेकंड दिखेगा, आपको 21 मीटर पर सेकंड भी दिखेगा। लेकिन यदि 20.036 मीटर पर सेकंड हुआ है तो वो आपको नहीं दिखेगा, वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ऐसे केस में मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी को मेंटेन करना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन प्रैक्टिकल। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ना इस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना जो है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना जो है आपका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं 20.036 हो रही होगी। आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इतना बड़ा नंबर जो है इस फिगर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असलियत में तो यार एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो इसीलिए हम जो है एक इंस्टेंट पे स्पीड नहीं आती, क्योंकि स्पीड का हमेशा इसीलिए या तो एवरेज काम आती है हमारे, और या तो हमारी इंस्टेंटेनियस हमारे काम आती है, क्योंकि जो आप ओवरऑल स्पीड निकालते हैं वो कभी कांस्टेंट होती नहीं है। तो यदि मैं कहूँ कि स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, तो यानी उसका जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट तो बन नहीं रहा होगा, है ना। कभी स्पीड थोड़ी सी ऐसे होगी, कभी थोड़ी सी ऐसे, कभी थोड़ी सी ऐसे, कभी थोड़ी सी ऐसे, ऐसे स्पीड चल रही होगी उसकी। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ मान लो बना दिया। मैं वेलोसिटी पे नहीं जा रहा क्योंकि एक ही बात है स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो मैंने है ग्राफ बना दिया, तो कभी उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा टाइम के हिसाब से, कभी कम हो रहा होगा, है ना। ये इस पे डिपेंडेड है, क्योंकि इसलिए मैं टाइम के हिसाब की बात किया। तो देखो ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनेगा। तो जब मैं स्पीड की बात करूंगा, स्पीड हर जगह कांस्टेंट नहीं आएगी, और चूंकि स्पीड भैया हर जगह कांस्टेंट नहीं है, तो मान लो मैंने कहा कि कार का ड्राइवर जो है जब चिल्लाया तब उसका ग्राफ कुछ ऐसे इस जगह जा रहा था, तो आपने क्या किया, आपने वहां पे वही काम किया, आपने वहां पे बना दिया टेंजेंट, आपने टेंजेंट बना दिया, फिर आपने वहां पे 2 पॉइंट इतना क्लोज ले लिया, उसमें से एक यहाँ, और आपको मैंने बोला इसका अब स्लोप निकालो। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप इस इंस्टेंट पे क्या होगा, इस इंस्टेंट की जो स्पीड है वो इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्लोप हो जाएगा। अब देखो ये कैसे निकलता है, हमें पता है कि v इंस्टेंट जो है आपकी, हमने कैलकुलस वाले पार्ट में पढ़ा था, इसलिए मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही। ये आपका कैसे निकलता है, देखो एक बड़ा चेंज जो होता है, बड़ा चेंज होता तो बड़े चेंज में बोल देते डेल, डिस्टेंस को अगर मैं x से डिनोट कर दूँ अपॉन डेल t,
है ना, चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जो है छोटा सा चेंज हुआ था। जैसे जैसे मैंने कहा ना आपको 20 मीटर पर सेकंड से वो जो है 20.036 मीटर पर सेकंड चली गई। तो और यदि ये 20 से 21 मीटर पर सेकंड गई होती तो ये एक बड़ा चेंज था। तो यहाँ इस कंसेप्ट में क्या है, इसमें मैं डेल का यूज कर सकता, लेकिन जब वो इस कंसेप्ट में गई तो यहाँ पे मुझे जो है dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं स्पीड में। तो इसलिए इस छोटे से चेंज को जो मैं d से डिनोट करूंगा, d से डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इसका ये इंटू नहीं है, मैं इसे लिख रहा हूँ फॉर्मेट बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। इंटू ने समझ कि d अपॉन डी इंटू हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो यदि मैं मानूं कि डिस्टेंस मेरा x है तो dx बाई डी टी, या फिर मैं करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैंने बोल दिया कि मेरी स्पीड, मान लो इस पॉइंट पे स्पीड का फंक्शन ये था, स्पीड जो है टाइम के रिस्पेक्ट, सॉरी डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इस प्रकार चेंज हुआ था, तो मैंने आपको एक फिक्स रेट ऑफ चेंज दी थी। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस जो है वो टाइम के स्क्वायर के हिसाब से चेंज कर रहा था मैं, तो ये जो है टाइम के स्क्वायर से चेंज कर रहा था मैं। तो फिर यहाँ से मेरा जो है आपका 2t मीटर पर सेकंड जो है मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह पे 2t मीटर। तो ये मेरी हर जगह स्पीड अलग अलग है ना। जैसे मेरी मैं मान लूँ 20.036 है, एक जगह पे 20.024 हो गई, एक जगह मेरी स्पीड 20.091 हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पे कह दिया कि भैया 20 प्लस सी हर जगह पे है, और जहाँ पे सी यानी 20 तो हर जगह कॉमन है, लेकिन सी की हर जगह वैल्यू कहीं पे 0.036 है ना, कहीं पे 0.024 है, कहीं पे 0.091 है। तो सी की वैल्यू तो हर जगह अलग अलग आ रही है। तो मैंने एक जनरल फार्मूला ले लिया, उसी प्रकार से जो मेरा 2t आया, ये मेरा एक जनरल फार्मूला आया। अब मैंने कह दिया इस इंस्टेंट पे, मान लो इस इंस्टेंट पे जो टाइम है मेरा 3 सेकंड था, तो मैंने यहाँ पे t की वैल्यू 3 सेकंड रख के जो मैंने 2t की वैल्यू जो है 2 3 6 मीटर पर सेकंड जो है मैंने निकाल दी। तो ये मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। और यही काम मैं वेलोसिटी पे करता हूँ, बस मैं डिस्टेंस की जगह लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। आगे मुझे कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे v वेक्टर इंस्टेंट रख देना होता है, और ये मेरा dx वेक्टर हो जाता है, ये मेरा vx वेक्टर हो जाता है, ये मेरा v वेक्टर हो जाता है, ये मेरा जो है कुछ नहीं होता। तो ये मेरा यहाँ आया था एवरेज स्पीड, और इस केस में मेरा आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन एनीवन कुड गिव यू, आई थिंक। बाकी यानी बहुत अच्छे टीचर्स है, वो और सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बोल सकता ना, मैं इससे ज़्यादा सिंपल नहीं समझा सकता था इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के सवाल भी ऐसे ही बनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बड़े नहीं बनते इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी पे। सवाल भी लगभग आपके ऐसे ही बनते हैं, और आधे से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस मैं एक वीडियो में आपको करवा चुका था। ठीक है, जो मैंने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन वाला वीडियो डाला था, उस पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका था ऐसे सवालों की, और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में भी करवा चुका था। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्पीड वेलोसिटी हमारा 18 मिनट पे ख़त्म कर दिया मैंने। अब मैं बचे हुए जो मेरे पास कितने मिनट बचे, मेरे पास अपन जो है 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने मिनट बचे, मेरे पास 42 मिनट्स बचे। इन 42 मिनट्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरा एक्सेलरेशन निपटा दूं, और शायद आगे के टॉपिक पे अपन जंप कर पाए, लेकिन मैं समय लूंगा अगर तो क्वालिटी के साथ कंप्लीट भी कर दूंगा। तो अपन जरा एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते। ठीक है, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, जैसे डिस्टेंस के लिए जो है आपका, जैसे डिस्टेंस के लिए जो है आपका स्पीड एग्जिस्ट करता है, जैसे डिस्टेंस के लिए स्पीड एग्जिस्ट करता है, वैसे स्पीड के लिए एक्सेलरेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता एग्जिस्ट। ठीक है, नहीं करता। स्पीड देखो, एक्सेलरेशन जो था चेंज इन वेलोसिटी होता था। जैसे अपन ने बोला कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट को पर यूनिट टाइम नापूं तो वेलोसिटी है, और जब मैं इसको पर यूनिट टाइम नापता हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन आता है। लेकिन मैं ऐसे स्पीड के लिए नहीं कर सकता। जब मैं डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम नापूंगा तो मेरे पास स्पीड आ जाएगा, लेकिन जब मैं स्पीड को पर यूनिट टाइम नापूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो ये स्पीड के केस में एक्सेलरेशन होता ही नहीं, स्पीड का कभी एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी पे अप्लाई होता है। वेलोसिटी को जब मैं
टाइम के रेस्पेक्ट में नापता हूँ या डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तब जाके मेरा एक्सेलरेशन आता है। डिफरेंशिएट सब एकदम मत पकड़ लेना, डिफरेंशिएट ही किया जाता है, लेकिन मैं एकदम अगर आप पकड़ लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा बी से, तो एकदम थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ऐसा है, तो स्पीड के लिए पहले बात एक्सेलरेशन, ये मत समझ लेना कि यदि मुझे स्पीड दी है तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे अप्लाई होता है हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नेवर स्केलर। वेलोसिटी का स्केलर फॉर्म होता है स्पीड, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का स्केलर फॉर्म होता है डिस्टेंस, लेकिन एक्सेलरेशन का कोई नहीं होता स्केलर फॉर्म, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल a और उसके आगे वेक्टर से डिनोट करता हूँ, दिस इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, जो मेरा एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी यानी मैं बोल दिया v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बात जो है मैं करता हूँ, v फाइनल को मैं बोलता हूँ v, और v इनिशियल को बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ u, t फाइनल को मैं t2 बोल दिया मान लो, और यहाँ मैंने बोल दिया t1, है ना। या फिर इसको मैंने v2 v1 कर दिया, तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये है, ये किसके लिए है? नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए। नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो तो एक बड़ा चेंज इन एक्सेलरेशन, जैसे मैंने बोला देखो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। मैं वेलोसिटी कैसे निकालता था कि एक जो है एक व्हीकल है वो पहले 10 मीटर ट्रेवल किया 5 सेकंड में, फिर 20 मीटर ट्रेवल कर लिया वो 10 सेकंड में, फिर वो 30 मीटर ट्रेवल कर लिया 15 सेकंड में, ठीक है। तो मेरा यहाँ से क्या आता था? मेरा स्पीड आया करता था, या फिर स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो वेलोसिटी आया करता था, है ना। ये मेरा आया करता था, ये कैसे आया करता था? मेरा टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता था? मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का निकाल दे, तो 10 20 30 कितना अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पहले बात एवरेज वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम एक ही कोई सेट पकड़ते हैं, पर इसको पकड़ लेते हैं, तो कितना आता है अपना 10 मीटर बाय 5 सेकंड, तो कितना आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अपन यहाँ पे भी निकाल लेते, तो 20 मीटर बाय 10 सेकंड, तो कितना आ जाता 2 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट अपन निकाल लेते 30 मीटर बाय 15 सेकंड, कितना आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट लगेगा ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर अपनी स्पीड आती है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या रहता था? डिस्टेंस दिया रहता था और टाइम दिया रहता था। यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोला जाता था। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन का जो मेरे पास केस आया, एक्सेलरेशन के केस में मैंने तुमसे बोल दिया, मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि पॉइंट ए से एक गाड़ी चलना शुरू करी और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते समय उसने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया, तो मैंने तुमको वेलोसिटी निकाल के दे दी ऑलरेडी। तो मैंने कहा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो गई जो है आपके 10 सेकंड में पहुंची, और वहां तक जाते टाइम जब उसकी वेलोसिटी मैंने निकाली तो ए से बी तक जो है वो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जो है, पॉइंट बी से पॉइंट सी जाने में उसको और 10 सेकंड लगे, और वो फिर से 20 मीटर पर सेकंड चल रही थी। अभी मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन केस ले रहा हूँ, फिर जब अपन नॉन यूनिफॉर्म में आएंगे तब अपन एवरेज देखेंगे। अभी इसका केस देखो, तो अब मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन कितना होता है पॉइंट बी से सी तक। तो अब मेरे को बोला पॉइंट ए से सी तक में उसका एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी? इस पॉइंट पे एट पॉइंट सी उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और एट पॉइंट ए वो भाई रेस्ट से, अगर मैंने बोल दिया रेस्ट से चालू की, ये 0 सेकंड, ये यहाँ पे 10 सेकंड, और यहाँ पे मान लो 20 सेकंड, ठीक है। पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, पॉइंट सी पे उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप हुआ? यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड का गैप हुआ, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर पर सेकंड का गैप हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेकंड का गैप हुआ, यहाँ से यहाँ तक 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट ए से सी तक का पूरा मैंने बोल दिया। तो टोटल जो है आपका वेलोसिटी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो थी आपकी, वी फाइनल आपकी कितनी थी? वी थी, वी यानी पॉइंट सी पे वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकंड, माइनस पॉइंट ए पे जो आपकी वेलोसिटी थी यानी 0 मीटर पर सेकंड, 0 अपॉन मैंने क्या कर दिया पॉइंट सी कितने टाइम, पॉइंट सी पे कौन सा टाइम था 20 सेकंड, बाय मैंने पॉइंट ए का टाइम क्या था 0 सेकंड, कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन उसने मारा।
1 मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और ये डिवाइड कैसे हो रहा है, सेकेंड से, तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतना उसने एक्सेलरेशन मार लिया, ठीक है, ए से सी तक में पूरे में, ठीक है, उसने 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मार लिया, इसका एक्सेलरेशन मार लिया, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मार लिया, यानी उसका वेलोसिटी विद टाइम इतना चेंज हुआ था, ठीक है। अब यदि मैं तुमसे बोल दूं कि अब मेरे को जरा ना, मैं एवरेज का केस निकालता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं जरा एवरेज का केस देखता हूँ, एक बार एवरेज भी देख लेते हैं। एवरेज की तरफ नजर डालिए। एवरेज जो होता है एक्सेलरेशन में 3 टाइप, अपन ने एक पढ़ लिया नॉर्मल एक्सेलरेशन, अब अपन पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो पहली बात ये केस लगता है जब नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी होता है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए जो है नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी केस में यूज होता है। जैसे मैंने बोला पॉइंट ए से मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, जब मैं पॉइंट बी पे था, पॉइंट ए पे मैं 0 सेकंड पे था, मैंने शुरू किया गाड़ी चलाने, यानी मेरी स्पीड या वेलोसिटी उस समय थी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और पॉइंट बी तक जब मैं पहुंचा, तो मेरे को पॉइंट बी पे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा मेरी गाड़ी में 10 सेकंड आगे बढ़ चुके थे, और मैंने देखा कि मेरी उस समय स्पीड पॉइंट बी पे मेरी हुई थी 25 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी तक भी एक बार गया, सी पे जब मैं गया, पॉइंट सी पे जो है जब मैं गया, तो तब मेरी घड़ी में जो है 15 सेकंड हो चुके थे, तब मेरी स्पीड हुई थी 30 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, ठीक है। अभी फिर मैं पॉइंट सी से पॉइंट डी तक भी एक बार जाके देखा, और वहां पे मेरी घड़ी में जो हो गए थे, मेरी घड़ी पे हो गए थे 30 सेकंड हो चुके थे, और उस टाइम मेरी स्पीड हो गई थी जितनी कितनी, मान लो अभी वन नेगेटिव का केस नहीं था, पॉजिटिव चलता है, तो 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि मुझे पॉइंट ए से बी तक का एक्सेलरेशन बता दे, पॉइंट बी से सी तक का एक्सेलरेशन बता दे, पॉइंट सी से डी तक का एक्सेलरेशन बता दे, और पॉइंट पूरा का पूरा ए से डी तक का एक्सेलरेशन बता दे। पॉइंट ए से बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, पॉइंट ए से बी वो कितना गया, ए से बी वो गया 25 वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 25 माइनस 0 अपॉन टाइम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 10 माइनस 0 कितना होगा, 25/10, 2.5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू ए वेक्टर, कहाँ तक का, ए से बी तक का, ए से बी तक का। मैंने कहा बी से सी तक का मुझे बता दे, बी से सी तक का, बी से सी गया, तो बी से सी गया ना, तो जहां गया जहां पहुंचा वो फाइनल, जहां से गया वहां वो इनिशियल, तो ये कितना था 30 मीटर पर सेकंड फाइनल था अपॉन ये इनिशियल था उसका। और यहाँ पे मैंने कहा कि 15 में से जब मेरे 10 चले गए, तो यहाँ पे मेरे कितने बचते हैं, 30 में 25 गए, बचा 5, बाय 15 में 10 गए, मेरा बचा 5, 5/5 कितना था 1 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया मेरा एक्सेलरेशन कहाँ से, बी से सी तक का। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देख लिया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देख लिया, पता नहीं क्या आवाज कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो एक बार फोकस कर लिया जाए अपना, है ना। नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पे देख लिया कि पॉइंट सी से डी तक का एक्सेलरेशन मुझे बता दे, पॉइंट सी से डी तक का जो है मुझे एक्सेलरेशन बता दे, पॉइंट सी से डी, यानी सी से डी तक गया, डी तक गया तो वो 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस जो है मेरा पॉइंट सी से गया तो ये है मेरा वी इनिशियल, टी फाइनल क्या था मेरा 30 सेकेंड, बाय टी इनिशियल क्या था मेरा 15 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 10 मीटर, बाय टाइम कितना माइनस हो गया मेरा 15 सेकेंड, तो कितना हो गया मेरा 10/15 कितना होता है भाई, 10/15 कितना होता है भाई, 2/3 मीटर पर सेकेंड, या फिर मैं बोलूँ 6.66666 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 6.6 बार मीटर पर सेकेंड, या फिर 6.67 ले लो राउंड ऑफ करके अपन, तो इतना अपना एक्सेलरेशन यहाँ से आता गया। अब केस आता है ए से डी तक का, तो जब मैं ए से डी तक गया तो मेरे उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, ए से डी के बीच में मेरा बी और पॉइंट सी भी आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि कहीं भी मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, है ना। जैसे यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन हो गया 2.5 हो गया था, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन जो है कितना हो गया था 1 मीटर पर सेकंड हो गया था, जबकि यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन 2/3 जो है मीटर पर सेकंड हो चुका था, है ना। तो मुझे पता है कि यहाँ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, तो अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए से डी तक जाने में मैं एक बीच का नंबर पकड़ूंगा, यानी मैं इनका एवरेज लूंगा। इनका एवरेज मैं कैसे ले सकता हूँ, या तो मैं इन्हीं नंबर्स का एवरेज लूँ, अदरवाइज एक जो वाइडली एक्सेप्टेड तरीका है वो ये है कि मैं जो है सारी वेलोसिटी जो है इन सब का और इन सब का जो है मैं सम कर लूँ, और
उसको फिर मैं एवरेज कर दूँ। तो आप जो तरीके से लेना चाहे, जैसे पॉइंट ए से डी तक का मेरे को ऑलरेडी एक्सेलरेशन पता हो चुका है, तो मुझे एक बीच का नंबर चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मुझे एक्सेलरेशन पता हो चुका है, ठीक है, अभी तक मुझे एक्सेलरेशन जो है पता हो चुका है। तो अभी एक्सेलरेशन क्या था, पॉइंट ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक। यहाँ पे कितना आया था 2.5, यहाँ आया था 1, यहाँ पे कितना आया था आपका, यहाँ पे कितना आया था आपका 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, अब मुझे पॉइंट ए से डी तक सीधा जाना है, पॉइंट ए से सीधा पॉइंट डी तक जाने को बोल दिया। तो अब मैं इन बीच के पॉइंट्स का पूरे का एवरेज ले लूँगा, यानी पॉइंट ए से डी तक में 2.5 आया प्लस 1 आया प्लस 2/3 आया, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 1 प्लस 6.67 अप्रॉक्स है ये, ठीक है, अपॉन 3 कितना हो गया 6.67, 7.67, 9.67, 9.67 और 0.5 कितना हो गया 10.17 है ना, 10.17। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। 7 9 6 7 5 0 7 6 5 11, ठीक है 10.17 आई एम करेक्ट। ही। तो देखो, इसको जब आप काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा 0 0 300 टाइम्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 3 यहाँ पे आ गया आपका 0, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3 5 पॉइंट, यहाँ पे 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 18, और आपका फिर से 2 बचेगा, तो आप 6 बार लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 305.67 हो जाएगा, बाय यहाँ पे नीचे 100 था, तो कितना हो जाएगा 3.0567, जिसको अपन राउंड ऑफ करके 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एवरेज है। ये क्या है, मेरा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन मेरा हर पॉइंट का, तो एवरेज में है ऑन एन एवरेज मैं ए से डी के बीच में ऑन एन एवरेज 3.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑन एन एवरेज जो है मेरी ए से डी तक में जो है हर सेकंड 3.06 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हर सेकंड बदल गई है ना, यानी हर सेकंड मेरी वेलोसिटी अभी पॉजिटिव आया तो मैं मान सकता हूँ हर सेकंड मेरी वेलोसिटी जो है 3.06 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, और है ना, ये से मतलब अगर अपन एवरेज माने, लेकिन एवरेज को अपन डायरेक्ट वैल्यूज में प्लस नहीं कर सकते। जैसे मैंने मतलब बढ़ गई तो आप सोचो कि मैं इसमें भैया 3.06 प्लस कर दूं, फिर यहाँ पे 3.06 प्लस, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन एन एवरेज सारे नंबर जो ऐड किए मैंने, जो मेरे पास सारे नंबर आ गए थे, मैंने उनको ऐड करके जो है निकाली थी ये चीज़ें, लेकिन मेरी ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल जो है नहीं है, ठीक है। अब आपका लास्ट आता है, एवरेज एक्सप्रेशन के सवाल नहीं आते, इसलिए मैंने टॉपिक ज़्यादा घुसा नहीं। एक्चुअली मैंने एक अप्रोच बताया आपको, वो गलत था, ठीक है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाना चाहता एवरेज एक्सेलरेशन में। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपको समझाना चाहता हूँ कि उसके सवाल आपके आते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इंस्टेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ा, हमने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लिया, अब हम लास्ट पढ़ेंगे अपना जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला आइटम है हमारे पास, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपको खूब सारे एक्सप्रेशन देखने पड़ते हैं। जैसे देखो, एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन मेरा एक्चुअल में होता क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, जो कि होता था v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। मैं बोलूँ अगर आपसे बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गई, जहाँ पे उसका जो है v फाइनल था u, v इनिशियल था u, v फाइनल था v, t इनिशियल था t1, t फाइनल था t2, ठीक है, और तो उसका एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन कितना था, a वेक्टर था, तो एक्सेलरेशन मुझे बता दो, तो ये डेल v था, ये कितना था v माइनस v इनिशियल कितना था u अपॉन t फाइनल कितना था भाई t2, a से b तक गई, ठीक है, a से b तक गई, यानी इस डायरेक्शन में गई वेलोसिटी बॉडी, तो a से b तक में अपन देखेंगे, तो a से b तक गया, b फाइनल, b मतलब b का जो टाइम है वो फाइनल हो गया अपॉन इनिशियल ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है नॉर्मल एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन आप ऐसे निकाल लेते हो, है ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस जो है t इनिशियल आप निकाल लेते हो। लेकिन इस केस में अब एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन जो क्या आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं अगर ग्राफ बना रहा हूँ उसका, ठीक है, मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, आपकी मैं वेलोसिटी
वर्सेस जो है आपका टाइम का ग्राफ अगर जो मैं बना रहा हूँ अब, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि मेरा एक्सेलरेशन जो है किसी पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होता ही नहीं। एक्सेलरेशन भी सही बताऊँ तो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक्चुअल जिंदगी में कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव बहुत बार होता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव बहुत होता है, पता है क्यों? वेलोसिटी भी ऐसा नहीं, वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है। जैसे अगर आप थोड़ा पीछे चले गए, लेकिन पीछे आप ऐसे चलती गाड़ी पीछे नहीं जाती, लेकिन चलती गाड़ी जो है उसका स्पीड कम जरूर होता है ना। आपने ये बहुत कम सुना, चलती कार में कोई रिवर्स गियर कैसे लगाएगा। लेकिन हाँ ये है कि एक्सेलरेशन, लेकिन हाँ चलती कार में ब्रेक आप मार सकते हो। जैसे आपने ब्रेक मारा ना तो वो नेगेटिव, और उसको भी जरा एक बार देखेंगे अपन। फिलहाल अभी ऐसे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। या तो अभी देख ही लेते, रुको। जब भी एक्सेलरेशन आगे का डायरेक्शन में जाए तो वो एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में जाए तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन पीछे आना, जो पीछे आए दैट इज रिटार्डेशन, दिस प्रोसेस इज रिटार्डेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, जैसे देखो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। यदि मैंने बोला कि पहले उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, उसकी स्पीड इतनी थी। मैंने कह दिया उसकी स्पीड हो गई पहले फिर 4 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो गई, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने पे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। फिर उसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गई उसकी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज स्केलर, बट दिस कैन बी नेगेटिव बिकॉज इट इज वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच में मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन जब मैं इन दो पॉइंट्स के बीच की बात करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 - 3 1, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि स्पीड कम हुआ, देखो यहाँ पे फाइनल इनिशियल इस पॉइंट से, देखो वापस देखना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं गया ना, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक गया, तो यानी यहाँ तक गया, दिस इज माय फाइनल। तो मेरा फाइनल ये है माइनस मेरा इनिशियल है 4, फाइनल टाइम ये है माइनस मेरा इनिशियल है 3, तो ये क्या हो गया -2/1, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ पे भी मेरा ऐसा ही है -1/1, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। तो इसको बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं रिटार्डेशन। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि यदि मेरी स्पीड कम हो रही है, यानी मैंने ब्रेक मारा होगा चलती गाड़ी में, है ना, चलती गाड़ी में जब मैं ब्रेक मारूंगा तभी मेरी स्पीड कम होगी, तो इस केस को बोलते हैं रिटार्डेशन। अभी इसका जब ग्राफ बनता है ना, तो यदि आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम को बनाएंगे, तो एक पॉइंट है वेलोसिटी ऊपर जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मान लो, वैसे होती नहीं, बट अपन फिजिक्स में जो है अपन इमेजिन करके चलते हैं। ग्राफ्स आपको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रो यहीं पे ले लेते हैं। और एक पॉइंट है जब वेलोसिटी कम होने लगती है टाइम के साथ, तो टाइम यहाँ चलता चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी कभी ऊपर जा रही है, कभी कांस्टेंट, कभी कम हो रही है। इस केस में जो है, जो इसका स्लोप आएगा, यानी एक्सेलरेशन आएगा, वो पॉजिटिव होगा। इस केस में इसका जो स्लोप आएगा वो 0 होगा, क्योंकि कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है ना। y की जो क्वांटिटी वेलोसिटी है उसकी x की क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x की क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। और इस केस में जो है वेलोसिटी नीचे जा रही है, यानी एंगल जो है, एंगल गिर रहा है ना, एंगल गिर रहा है, यानी स्लोप जो है मेरा नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। और इसीलिए मुझे इस पे ये जब कांस्टेंट नहीं होता है, और मुझे ये भी नहीं पता होता कि कोई फिक्स रेट है कि जिससे चेंज हो रहा है, तब मुझे इंस्टेंटेनियस लगाना पड़ता है ना। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अभी स्ट्रेट लाइंस पे बना था, अब मैं इसका जो अलग से ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा वेलोसिटी हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, ठीक है, ऐसा मेरा वेलोसिटी, ऐसा टाइम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले उसकी वेलोसिटी ऐसे गई, फिर थोड़ी सी ऐसे हो गई, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये कैसा बना, ये एक्सेलरेशन का एक ग्राफ बना नॉन यूनिफॉर्म वाला। मैंने कहा जब टाइम 2 सेकंड पे ड्राइवर चिल्लाया था, ठीक है, अपन यार ड्राइवर चिल्लाने वाले एग्जांपल वेलोसिटी पे लिए थे, ठीक है, वेलोसिटी पे लिए थे, है ना। तो अपन ने बोला कि ड्राइवर इतने सेकंड पे चिल्लाया था, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे जो ड्राइवर है वो चिल्लाया था। तो जब वो ड्राइवर चिल्लाया था तो उसका एक्सेलरेटर कितना तेज दबा था, यानी उसकी एक्सेलरेशन कितनी आगे हुई थी। तो मैंने कह दिया इस इंस्टेंट पे, तो इस इंस्टेंट पे अपन वही करेंगे टेंजेंट वाला काम, और टेंजेंट वाला काम से ये जो अपन स्लोप निकालेंगे, यहाँ अपन देख रहे हैं साफ साफ इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, यानी इतना जो है पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इंस्टेंट पे v वेक्टर को जब अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये मेरा क्या दे देगा, मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा,
वेक्टर आई एन एस टी मुझे दे देगा ये, ठीक है, ए वेक्टर आई एन एस टी मुझे ये दे देगा। और इसी रेट को मैं बोलता हूँ, तो जब मेरा डी वी बाई डी टी जो है प्लस का आए, तो यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। जब ये जीरो हो जाए यानी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है। और जब ये मेरा नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है ना, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है। देखो अगर ये पूरा जीरो है, इसका मतलब ऊपर वाला जीरो होगा तभी ये पूरा जीरो है। यदि नीचे वाला जीरो हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है ना, नॉट डिफाइंड है ना। लेकिन जब अगर ये ऊपर वाला जीरो है तो ये ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला जीरो अपॉन एनी नंबर की जीरो। तो यदि स्पीड जीरो हो जाएगी, स्पीड वेलोसिटी जो है एक्चुअली डीवी इज चेंज इन वेलोसिटी ना, तो अगर चेंज जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है जरूरी नहीं है, चेंज जीरो, वेलोसिटी जीरो है जरूरी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हुई ये है। यदि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। यदि पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था 2 सेकंड पे, तब वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 3 सेकंड पे, वेलोसिटी वहां पे चेंज नहीं हुई। तो यदि ये जीरो है, तो पूरा एक्सेलरेशन है, पूरा डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। फिर मैंने बोला जब ये वेलोसिटी ऊपर का नेगेटिव है, ठीक है, मान लो वेलोसिटी है नेगेटिव v अपॉन टी, जब मैं करूंगा तो इसका आंसर कुछ तो नेगेटिव नंबर ही आएगा, है ना। तो जब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव v कब होगा, यार, या तो देखो नेगेटिव v कब होगा एक्चुअली, ये पूरा नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव v कब होगा, जब मेरा चेंज इन v नेगेटिव होगा। चेंज इन v नेगेटिव कब होगा, जब मैं जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया था और जिस वेलोसिटी से एंड किया था उसमें एंडिंग वेलोसिटी छोटी है, यानी मैं तेज स्पीड में स्टार्ट किया था, नोट करना, और जब मैंने एंड किया अपना काम, जब मैंने अपना रीडिंग लेना बंद किया, तब मेरा वेलोसिटी थोड़ा कम था, तो वहां पे मेरा जो एक्सेलरेशन है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें भी सेम काम है, इसमें जो है यूनिट का डिफरेंस है, करते सेम वेलोसिटी वाला ही काम है अपन, ठीक है। लेकिन हाँ ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड के लिए डिफाइंड नहीं होता, एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, कभी भी स्पीड के लिए एक्सेलरेशन आपको डिफाइंड नहीं मिलेगा। चलो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा एक कार ऐसा मूव कर रही, पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे मैंने यहाँ पे जो है मैंने टाइम प्लॉट किया है और यहाँ पे जो है मैंने वेलोसिटी प्लॉट किया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया, सी से पॉइंट डी तक गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम था 0 सेकंड, यहाँ पे टाइम हो गया 10 सेकंड, यहाँ पे टाइम हो गया 15 सेकंड, यहाँ पे टाइम हो गया 20 सेकंड। यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकंड, यानी इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस, है ना, 0.0 is also not defined, तो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन ए पॉइंट पे नहीं निकाल सकते। एट दिस इंस्टेंट अपना एक्सेलरेशन क्या था, अपन ने यहाँ पे मैंने बोल दिया वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, और यहाँ पे हो गया मान लो मेरा 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे मेरा यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू पुट किया है, याद होगा जब अपन वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पुट किया हुआ था, यहाँ पे एक्सेलरेशन में अपन ने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। मैंने बोल दिया पॉइंट ए से डी तक का कोई एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन जब तक एवरेज की बात ना कर लूँ तो मुझे किसी 2 पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना हो जाएगा। यदि मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ तो इससे मुझे पहले तो ये पता हो जाएगा, थोड़ा सा श्योरिटी हो जाती है कि यूनिफॉर्म का केस होगा। लेकिन यदि यूनिफॉर्म का केस नहीं भी, थोड़ा सा डाउट हो, तो आप वैसे भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 0 से 10, यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ पे भी 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 10 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 10 बढ़ रहा है, और लेकिन यहाँ पे भी 20 बढ़ रही है, यहाँ पे भी 20 बढ़ रही है, यहाँ पे भी 20 बढ़ रही है। तो इसका मतलब केस यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म टाइम चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म आएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से एक्सेलरेशन पॉइंट ए से बी तक का निकालूं, चाहे बी से सी तक का निकालूं, चाहे सी से डी तक का निकालूं, बात एक ही है। तो पॉइंट बी में फाइनल वेलोसिटी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड है v, और माइनस पॉइंट ए में इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 मीटर पर सेकेंड है u, अपॉन फाइनल टाइम मेरा t2 है 10 सेकेंड, अपॉन ये कितना है मेरा 0 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, अपॉन 10 माइनस 0 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10 कितना होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो बी से सी और सी से डी पे भी सेम आ गया, है ना। 40 में 20 गया बचा 20, 15 में 10 गया बचा कितना आपका 0, 10, 15, 20, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार, हाँ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 0, 10, 20 और 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अपन ने 10 का इंटरवल दिया था, यहाँ पे भी 10 का लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 का लेना, अगर यूनिफॉर्म देखना तो यहाँ पे जगह 20 माइनस 10 10, 40 माइनस 20 20,
20/10 यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी 30 - 20 हो गया 10 और 60 - 40 20, तो यहाँ से फिर से 20/10 हो जाएगा, ठीक है आपका। और इस प्रकार से आप अपना एक्सेलरेशन जब देखेंगे तो एक्सेलरेशन जो है आपका पॉइंट ए बी का और पॉइंट बी से सी तक का और पॉइंट सी से डी तक का और पॉइंट ए से डी तक का एक्सेलरेशन, पॉइंट ए से डी तक का चेंज हो सकता है क्या? 30 - 0 60 - 0 कितना देगा? 60/30, तो कितना ये भी 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी पॉइंट ए से डी तक का जो है आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म के केस में इतना बड़ा सा फॉर्मूला मस्त आ जाता है आपके पास, ठीक है। इतना बड़ा सा फॉर्मूला मस्त वाला आपके पास आ जाता है, ठीक है। अरे ये बात समझ में आई तो मजे ही मजे है ना। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन पे एवरेज का अपन एक कर चुके हैं। एवरेज भी ज़्यादा सवाल आते हैं तो मैं इसका सवाल दूंगा भी नहीं आपको। हाँ, इंस्टेंटेनियस पे एक सवाल आपको दे देता हूँ। मैंने कह दिया एक्स जो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो है v वेक्टर जो है वो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है t² + 2t + 3 मीटर पर सेकंड के फंक्शन पे गिवन है। यानी ये जनरल फॉर्म है। जैसे मैंने बोला था ना कि एक जगह वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 20.036 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 20.024 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 20.091 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये हो गया कितना 20 + 0, ये कितना हो गया 20 + 0.036, ये कितना हो गया 20 + 0.024, ये कितना हो गया 20 + 0.091। और यहाँ से मैंने ये पता कर लिया कि 20 कॉमन है, मैंने तो 20 यहाँ पे लिख दिया और ये नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया सी पे, जहाँ पे मैंने बोला सी की कोई भी वैल्यू हो सकती, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये लो, चाहे ये ले लो, है ना। कोई भी वैल्यू जो है सी की हो सकती है, ठीक है। ऐसे केसेस में मैंने एप्लीकेशन इनका कर दिया, ठीक है। मैंने कहा अब आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। सी की चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, चाहे ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू सी की हो सकती है, लेकिन 20 सब में कॉमन है। उसी प्रकार से वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सब जो है इसी t² + 2t + 3 के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो चेंज है, चेंज एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, जबकि लेकिन चेंज कांस्टेंट नहीं है, बस चेंज एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, ठीक है। मैंने बोल दिया मुझे बता दे इसका एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड पे। वेरी सिंपल, मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपल वेलोसिटी को जो है टाइम के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट कर दूंगा। कितना आ जाएगा मेरा d/dt ऑफ t² + 2t + 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2t + 3 आ जाएगा मेरा। और ये मेरा क्या आ जाएगा, इसमें से t² का आ जाएगा 2t का आ जाएगा 2 और 3 का आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या गया, एक्सेलरेशन आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक जनरल फॉर्म। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहीं पे हो सकता है 20 पॉइंट वही है 0.036 है ना, फिर 20 + 0.024 है ना, फिर 20 + 0.091। इनको सबको मैंने सी पे स्टोर कर दिया, तो इसकी जगह मैंने टी पे स्टोर कर दिया, ठीक है। और टी कुछ भी हो सकता है तो टी के फॉर्म में आएगा। अब मेरे को बोलना है एट t = 4 सेकेंड, जब टाइम था 4 सेकेंड तो एक्सेलरेशन मेरा कितना था, एक्सेलरेशन में कितना 2 4 8 + 2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था एट t = 4 सेकेंड पे, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक्सेलरेशन में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एट नॉर्मल स्कूल लेवल, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात अपन लास्ट में करेंगे जब अपन सारे कॉम्पिटिशन वाले टाइप्स देखेंगे। जैसे इनमें आपको कुछ फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई अभी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी ना कि वेलोसिटी, एवरेज, अभी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में इतने फॉर्मूले भरे पड़े, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अपन वो चीज़ें देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए भाई बस इतना ही, ठीक है। मुझे आपको एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन जो करवाना था, मैं वो एक और करवा के चला जाता हूँ। जो कल मुझे स्पीड वेलोसिटी का मैं आधा छोड़ दिया था बीच में, मुझे अभी भी याद है। मैं जब स्टार्ट किया था वीडियो को तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ था, इसलिए एकदम से रिकॉर्ड हो गया। भाई मैंने आपको बोला आई हैव अ सर्कल whose radius is 14 मीटर है, मान लो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, 14 मीटर का रेडियस है। अब मैंने कहा पॉइंट ए से मैंने शुरू किया और मैं पॉइंट ए तक वापस आ गया। तो यहाँ तक मेरी एवरेज स्पीड बता दे और मेरी वेलोसिटी बता दे।
तो देख एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी उठा के पहले ही वेलोसिटी जो है जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि ए से गया ए पे ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। स्पीड के नाम पे मैं क्या करूँगा, स्पीड के नाम पे मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे जो है 4 सेकेंड लग गए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सरकमफेरेंस के बराबर है ना, तो 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर बाई टी इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 के बराबर है। काट दिया इसको, फॉर्मूला है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, काट दिया मैंने। तो कितना होगा 22/7 इंटू आर बाई, ये आर बाई 2 इधर आ गया और इसको 20%, तो आर कितना था 22/7 इंटू 14/2, ये कितना हो गया 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया 22 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड आ गई। और वेलोसिटी कितनी है, 0। याद रखना सर्कुलर मोशन पे जब तुम जिस पॉइंट से शुरू किए उसी पॉइंट पे आ गए तो वेलोसिटी जो है 0 हो जाती है। लेकिन जब मैंने बोल दिया पॉइंट ए से यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए है, जब यहाँ पे मैंने बोला पॉइंट बी है और मैंने कहा ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, ये एंगल 180 डिग्री होता है, यानी डायमीटर है, ठीक है, सर्कल से पास कर रहा है। रेडियस के साथ जो 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए दूसरी लाइन है तो वो पूरा डायमीटर बना देते हैं, ठीक है। ये 14 मीटर है तो ये बचा हुआ भी 14 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया, 0 बन गया यार, ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर ओ। अब देखना मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, मैंने इसको बोल दिया, मुझे बता भाई एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक दिक्कत है सबसे बड़ी, एवरेज वेलोसिटी विल चेंज विद एवरी पॉइंट, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना। मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन लेता हूँ, यानी इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी अलग होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, 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 इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है। जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचना पड़ेगा मुझे वेलोसिटी निकालने को, तो वेलोसिटी अभी आपके इसमें सिलेबस में इस चैप्टर में नहीं है इस सर्कुलर मोशन की, लेकिन स्पीड आप निकाल सकते हैं सिंपली। 14 + 40 ये डायमीटर है, मैंने बोल दिया एक सेमी सर्कल है यानी आधा सर्कमफ्रेंस, यानी पाई आर बाई 2 जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा और इसका मेरा टाइम था कितना 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा इंटू 1/4 पाई आर बाई 22/7 इंटू 2 इंटू 4 इंटू आर कितना था 14 था, 7 2 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और 2 2 11 11/2 कितना होता है आपका 5.5 मीटर पर सेकेंड की मेरी स्पीड आई है, ठीक है, स्पीड आई है। लेकिन वेलोसिटी मेरी नहीं आएगी क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। सर्कुलर मोशन पे मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, सर्कुलर मोशन पे मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता। हाँ एवरेज में निकाल सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी में निकाल सकता हूँ, लेकिन वो भी कब की, जब पॉइंट ए से शुरू करके वापस मैं ए पे आ जाऊँगा तब मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कुल मिला के 0 है, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं एवरेज भी नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पर अलग अलग है। कारण ये है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस, वो तो सेम है हर जगह, लेकिन स्पीड जो है डायरेक्शन जो है वो अलग है, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से प्रमाण भी मिल गया, प्रूफ भी मिल गया होगा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे जीवन में अपनी हेल्थ के साथ और पढ़ाई के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे किसी के लिए भी करना हो। एंड इट इज़ एक्चुअली it is better to be a feast in someone's life instead of dying alone. If you die alone, you will just end your life alone. But if you be a feast in someone's life, if the consequence is dying alone only, then if you be a feast, at least for some part of time you can give some happiness to that person, because you know the final consequence, the final result is that you will die. And if you are really dying, by dying I don't mean anything unfortunate, but still if you know you are dying, then it is better to be a feast and then die, because this will somehow make the person, even if he or she is planning to kill you, kill you from inside, not physically but kill you from inside, your emotions, then even if the person is planning to do so, or even if the memory of that whosoever it is planning to kill you from inside, physically not, but from mentally it is planning to kill you, then at least you can give a bit of happiness or a bit of satisfaction to that person or that memory inside your mind, whichever, of any person, of any event, it can be anything. So the conclusion is, if you are open-minded and kind-hearted person, then mostly these types of people become feast in someone else's life other than
enjoying their own death. ओके, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। स्टिल किसी के लिए फीस्ट बनने से पहले अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में सोचें ही मत। क्यों अपने आप को मेंटली किल करना है ना, उस पड़ाव तक आने ही ना दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।